अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सर सैयद चिल्ड्रन एकेडमी की मुअल्लिमा राबिया अकील हूँ। आज मैं आपको जमात की इस्लामियत पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि आप तक हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस बआसानी पहुँच सकें। अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, 5वां हफ्ता, जमात सोम, मज़मून इस्लामियत, उन्वान अमली पर्चा। आज हम अपनी इस्लामियत की कापी में अमली पर्चा हल करेंगे। तो आप लोग अपनी इस्लामियत की कापी निकाल लीजिए, डेट डालिए। अब मैं आपको अमली पर्चा दिखाऊंगी और अमली पर्चे का एक एक सवाल कर आपको हल करवाऊंगी पढ़कर। आपने अपनी कापी में बिल्कुल बहुत ही अच्छी लिखाई में इसे कापी में तहरीर करना है। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा अमली पर्चा है हमारा। सवाल नंबर 1 है, दर्जे झेल तफ़हीम को पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर करें। यहाँ पर तफ़हीम की सूरत में एक पैराग्राफ है और वो पैराग्राफ कुछ यूँ है। इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुख करके नमाज़ पढ़ी जाती थी, लेकिन 2 हिजरी में अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी जाने लगी। जिस वक्त क़िबले की तब्दीली की आयत नाजिल हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत फरमा रहे थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से तब्दील करके खाने काबा की तरफ कर लिया। इसका ज़िक्र कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत 144 में आया है। अब आपने ये पैराग्राफ तफ़हीम बहुत ही अच्छी लिखाई में अपनी कापी में उतारनी है। उसके बाद सवाल नंबर 1 है जो कि आपने इस पैराग्राफ की मदद से अपनी कापी में हल करना है। सवाल नंबर 1 है, किस सन हिजरी में क़िबले की तब्दीली का हुक्म आया? तो मैं आपको एक सवाल का ये जवाब बताती हूँ। बेटा यहाँ पर आपको पहली लाइन में लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, 2 हिजरी में, तो इसका जवाब 2 हिजरी है। फिर है सवाल नंबर 2, क़िबला अव्वल किस मुकाम को कहा जाता है? तो किस मुकाम को कहा जाता है बेटा? बैतुल मुक़द्दस। और वो कहाँ वाक़ है? तो वो कहाँ वाक़ है? फ़लस्तीन में। इसका जवाब आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ख़ुद से आपको रीड करके बता रही हूँ। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, जिस वक्त क़िबले की तब्दीली का हुक्म आया उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे? हुज़ूर पाक क्या कर रहे थे? तो आपको इसकी सेकंड लाइन में आप ये देखिए लिखा हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत फरमा रहे थे। सवाल नंबर 4 है, क़िबले की तब्दीली की आयत कुरान करीम में किस सूरह में नाजिल हुई? तो सबसे आखिरी लाइन में देखिए, इसका ज़िक्र कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत 144 में आया है। तो यहाँ पे सिर्फ आप सूरह का नाम लिखिएगा, सूरतुल बकरा। ठीक है बेटा, तो ये काम आपने बहुत ही अच्छी लिखाई में अपनी कापी में तहरीर करना है। अब अगला सफ़ा निकाल लीजिए। अगले सफ़े पर आपने सवाल नंबर 2 उतारना है, दर्जा झेल इबारात के तर्जुमे तहरीर करें। यहाँ पर आपको इबारत लिखी हुई नज़र आएगी, उसके आगे तर्जुमे की हेडिंग है। तो पहली इबारत है वतआज़िरू व तवक्कुरूहु। तो बेटा इसका तर्जुमा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा ताज़ीम और तौक़ीर करो। उसके बाद दूसरी इबारत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका तर्जुमा है, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फिर है तीसरी इबारत अस्सलातुल खैरुन मिन नौम। बेटा आपको पता है ना, ये फ़जर की नमाज में बोला जाता है लफ्ज़, और इसका तर्जुमा क्या है? नमाज नींद से बेहतर है। आपने अपनी कापी में बिल्कुल इसी अंदाज में ये तीनों अरबी इबारत और इसका तर्जुमा बिल्कुल इसी तरह अपनी कापी में तहरीर करना है। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3, वाक़यात के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक लिखिए। यहाँ पर आपको एक वेब नज़र आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल इसी अंदाज़ में आपने वेब बनाना है और जिस वक्त हुज़ूर पाक की जो उम्र मुबारक थी आपने वो उम्र मुबारक लिखनी है। जैसे कि किस वक्त आपकी वफ़ात हुई उस वक्त क्या उम्र थी, जिस वक्त आपका इंतकाल हुआ उस वक्त क्या उम्र थी, और जिस वक्त आप पर पहली वही नाजिल हुई उस वक्त क्या उम्र थी। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ बॉक्सेस में
ये सवाल नज़र आ रहे हैं। तो आप पहले उसके अंदर लिखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात बेटा कितने बरस की उम्र में हुई? 63 बरस। उसके बाद लिखा हुआ है वालदा का इंतकाल। तो वालदा का इंतकाल कब हुआ हुजूर पाक की? जब हुजूर पाक 6 बरस के थे। फिर दादा का इंतकाल। तो दादा का इंतकाल हुजूर पाक का कब हुआ? जब हुजूर पाक 8 बरस के थे। फिर तामीर काबा। तो बेटा तामीर काबा कब हुआ? जब हुजूर पाक 35 बरस के थे। और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह कब हुआ? जब हुजूर पाक की उम्र मुबारक 25 साल थी। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कब नाजिल हुई? जब उनकी उम्र मुबारक 40 साल थी। मैंने आप लोगों की मदद कर दी है। अब आप लोग चाहें तो ख़ुद भी किताब की मदद से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। दर्जे झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करना है, यानी एक लफ्ज़ में आपने इस सवाल का जवाब देना है। सवाल नंबर 1 है इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम बताइए। तो बेटा इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम कुबा है। उसके बाद है सवाल नंबर 2, रातों में सबसे अच्छी रात कुरान पाक में किस रात को कहा गया है? तो किस रात को कहा गया है? लैलतुल क़द्र। फिर है सवाल नंबर 3, नमाज कौन सी हिजरी में फ़र्ज़ हुई? तो बेटा नमाज 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। फिर है सवाल नंबर 4, अज़ान देने वाले को क्या कहते हैं? अज़ान देने वाले को मुअज़्ज़िन कहते हैं। फिर है सवाल नंबर 5, किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? ग़ीबत करना। अब चलते हैं हम अपने सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 पर हमने खाली जगह करनी है, यानी खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। खाली जगह नंबर 1 है शैतान का नाम डैश है। शैतान का नाम क्या है बेटा? जी, शैतान का नाम इब्लीस है। फिर है खाली जगह नंबर 2, कुरैश के मुतफ़क्का फ़ैसले से डैश को नस्ब किया गया। तो किसको नस्ब किया गया था बेटा? हजरे अस्वद को। फिर है खाली जगह नंबर 3, पसंदीदा मशरूब कुरान मस्जिद में डैश को कहा गया है। किस मशरूब को कहा गया है? दूध को। फिर है खाली जगह नंबर 4, हजरे अस्वद डैश रंग का पत्थर है। कौन से रंग का पत्थर है बेटा? जी बिल्कुल सही, काले रंग का पत्थर है। फिर है खाली जगह नंबर 5, अल्लाह ताला हमें दोज़ख की डैश से बचाए। किस चीज़ से बचाए बेटा हमें अल्लाह ताला? दोज़ख में क्या है? आग। अल्लाह ताला हम सबको दोज़ख की आग से बचाए। जी मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जितना भी पढ़ाया और समझाया आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमारा लेक्चर नंबर 5 यहाँ पर इख्तिताम होता है। अपनी मौलमा राबिया अकील को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।